हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा प्रश्न है, यदि समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के असीमित रूप से अनेक हल हैं, तो k का मान क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है कि ये जो रेखीय समीकरण युग्म है, इनके अगर अनेक हल हैं, यानी कि इनफाइनाइटली इसके सॉल्यूशंस हैं, तो k का मान क्या होगा? देखिए, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। देखिए, समीकरण हमें दिया हुआ है, पहला समीकरण है 2x + 3y = 5 और एक समीकरण हमें दिया हुआ है 4x + ky = 10। देखिए, यहाँ पे 5 को मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यह -5 = 0 भी लिख सकता हूँ, ये -10 = 0 भी लिख सकता हूँ। मैंने 5 को इधर ला लिया और 10 को इधर ला लिया। ठीक है ना, अब देखिए इनकी तुलना करेंगे इनके व्यापक रूप से। मैं व्यापक रूप पहले लिख दे रहा हूँ। देखिए, ये a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप हैं। देखिए, पहला समीकरण इसका, इससे तुलना करके a1 b1 c1 निकालेंगे और इस समीकरण का दूसरे समीकरण से तुलना करके a2 b2 c2 निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे 2 है, तो a1 का मान हमारे पास मिल जाएगा 2, b1 का मान हमारे पास मिल जाएगा 3, C1 का मान मिलेगा -5। ठीक है, उसी प्रकार A2 का मान देखिए, A2 यहाँ पे A2 है, यहाँ पे 4 है, तो A2 का मान हमारे पास क्या मिल जाएगा 4, B2 का मान हमें मिल जाएगा K, C2 का मान हमें मिल जाएगा -10। ठीक है, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो उनके अनंत हल तभी होते हैं जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि मैंने लिख दिया, समीकरण के अनेक हल होंगे यदि, कब हल होंगे अनेक? जब a1/a2 जो हो वो क्या होता है b1/b2 के इक्वल हो और ये भी c1/c2 के इक्वल हो जाए। अब देखिए, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए, a1 का मान हमारे पास क्या है 2 है, a2 का मान हमारे पास क्या है 4 है, b1 का मान हमारे पास 3 है और इसका मान k है। ठीक है, यहाँ पे c1 का मान -5 और ये -10, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं इससे चाहूँ तो कैंसल कर सकता हूँ, 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 बार में कट जाएगा। तो इसे मैं फिर से लिख सकता हूँ 1/2 = 3/k = 1/2। देखिए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो अब हमें बस इन दोनों को हल कर देना है और आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए, ये दोनों इक्वल हो गए तो किसी एक ही को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखिए k का मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो k 1 जा k और 2 का 3 में करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि k का मान क्या मिलेगा हमें 6 मिलेगा। k = अगर 6 रखेंगे तो जो रैखिक समीकरण युग्म में दिया हुआ है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।